साल 1916 लंदन की एक ठंडी शाम एक युवा भारतीय छात्र अपनी किताबों में डूबा हुआ था। जेब में बहुत कम पैसे थे, परिवार हजारों किलोमीटर दूर था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो युवा था डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर जी। 1916 में बाबा साहेब जी लंदन पहुंचे और उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र तथा ग्रेन्स इन में कानून की पढ़ाई शुरू की। विदेश में पढ़ाई करना आज भी आसान नहीं है, लेकिन उस समय यह और भी कठिन था। बाबा साहेब जी के पास सीमित आर्थिक संसाधन थे। उन्हें हर खर्च सोच समझ कर करना पड़ता था। वे जानते थे कि उनके पीछे एक ऐसा समाज खड़ा है जिसे शिक्षा और अधिकारों की सबसे ज्यादा जरूरत है। कहा जाता है कि वे अपना अधिकांश समय पुस्तकालय में बिताते थे। जब दूसरे लोग आराम करते थे, तब बाबा साहेब जी किताबों के बीच बैठे अध्ययन करते रहते थे। ज्ञान प्राप्त करने की उनकी भूख इतनी प्रबल थी कि वे घंटों लगातार पढ़ाई करते रहते थे। पैसे बचाने के लिए वे बहुत सादा जीवन जीते थे। कई बार भोजन पर भी कम खर्च करते थे ताकि किताबें और अध्ययन सामग्री प्राप्त कर सके। उनके लिए हर पुस्तक एक निवेश थी जो भविष्य में समाज को बदलने का साधन बन सकती थी। विदेश में रहने के दौरान उन्हें अकेलेपन का भी सामना करना पड़ा। परिवार भारत में था और वे अपने लोगों के संघर्ष को कभी नहीं भूलते थे। वे समझते थे कि उनकी शिक्षा केवल उनकी व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं है, बल्कि उन करोड़ों लोगों के लिए है जिन्हें सदियों से समान अवसर नहीं मिले थे। इसी दौरान 1916 में उन्होंने अपना प्रसिद्ध शोध पत्र कास्टेस इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट प्रस्तुत किया। यह दिखाता है कि इतनी कठिन परिस्थितियों में भी उनका ध्यान केवल पढ़ाई पर नहीं, बल्कि भारतीय समाज की समस्या को समझने और उनका समाधान खोजने पर था। सोचिए, अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी इन कठिनाइयों के सामने हार मान लेते तो शायद आज भारत का इतिहास कुछ और होता। लेकिन उन्होंने संघर्ष चुना, शिक्षा चुनी और ज्ञान को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। यही कारण है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी केवल संविधान निर्माता के रूप में नहीं, बल्कि संघर्ष, शिक्षा और आत्मविश्वास की जीवन मिसाल के रूप में याद किए जाते हैं। उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो।